श्री रामाय नमः। कल हम लोगों ने विराम दिया था दोहा नंबर 179 पर, आज उससे आगे। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभ करन यस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट्ट जग जाता। करई पान सोवहि खट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। कहते हैं कि सुख संपत्ति और सेना, उनका प्रताप और जीत, बुद्धि बल, और ये सब दिन दूनी रात चौगुनी रावण और उसके परिवार के बढ़ते ही जा रहे थे। उनका भाई जो कुंभकर्ण था, उससे ज्यादा ताकतवर उस समय संसार में कोई भी भट्ट मतलब योद्धा नहीं था। बस उसके साथ क्या था, वो एक दिन के लिए जगता था, तो उस दिन पूरे त्रिलोक में त्रास मतलब घबराहट होती थी, डर पैदा हो जाता था, और एक दिन में वो आधी दुनिया खा जाता था, इतना तो वो खाना खाता था। अगर ये सोचो कि अगर वो 6 महीने सोता न होता तो क्या पूरी सृष्टि ही खत्म कर सकता था। तो उनका रावण का बारिदनाद मतलब मेघनाद नामक उनका पुत्र होता है, जो सबसे बड़ा बलवान है, जिसके सन्मुख कोई भी देवता नहीं टिक पाता था। तो कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय, ऐसे ऐसे योद्धा रावण की सेना में उनके पुत्र और सेना नायकों के रूप में थे, जो अकेला ही, इनमें से कोई अकेला ही पूरे संसार को जीतने की क्षमता रखता था। तो काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभायक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निसाचर जाती। सेना बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। एक दिन निशाचर का राजा रावण अपनी सभा में बैठे हैं, और बैठे बैठे उसने देखा कि उसके कितने पुत्र हैं, कितने नाती हैं, कितने भाई हैं। एक से एक योद्धा देख करके उसको अत्यंत घमंड अहंकार हो जाता है।
तो वो अपनी सेना को देखकर अभिमान पूर्वक और क्रोध पूर्वक बोलता है कि सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा, ते सन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे राक्षसों सुनो, हमारे दुश्मन ये देवता लोग हैं और इनकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कभी सामने से युद्ध नहीं करते और जैसे ही किसी को अच्छे वीर योद्धा को देखते हैं ये भागते बन पड़ते हैं, भाग जाते हैं, कभी सामने से लड़ाई नहीं करते हैं। तो तीन कर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाई करहु तुम बाधा। अब रावण कहता है कि सुनो, इन देवताओं को हराने का एक ही तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और वो तरीका ये है कि जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं, उनके थ्रू उसके मार्फत ही इनको देवताओं को ताकत मिलती है, अन्न मिलता है। तो उस ताकत के बल पर ये लड़ते रहते हैं। अब ये सब बंद करा दो, कोई भी ब्राह्मण न तो कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा, ब्राह्मणों का भोजन बंद कराओ, श्राद्ध नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा, होम नहीं होगा, और जाकर के आप लोग बाधा बन जाओ, देवताओं को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा कि क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है आए, और तब मरी हूं की छाड़ी हूं भली भांति अपनाए, तब मरी हूं की छाड़ी हूं भली भांति अपनाए। रावण कहता है कि जब कोई यज्ञ, होम, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि होगा ही नहीं, तो ये देवता सब भूख से बलहीन हो जाएंगे, और जब भूख से क्षुधावंत होंगे, भूखे होंगे, तो ये सब के सब हमारे पास आएंगे, और तब ये सहज ही हमको हमारी पकड़ में आ जाएंगे। अभी तो भाग जाते हैं, और तब जब ये पकड़ में आएंगे तब इनको मारना है या इनको कष्ट दे करके जेल में बंद करना है, छोड़ना है, ये हम बाद में निर्णय करेंगे। अभी तो इनको कमजोर करके पकड़ने का इंतजाम करो। तो मेघनाद कहूं पुनिह करावा, दीनी सिख बल बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना, तिनहि जीतिरन आने सुबांधी, उठी सुत पित अनुशासन कांधी, यही विधि सबही आज्ञा दीनी, आप न चलो गदा कर लीनी। अब मेघनाथ को बुला के कहता है रावण कि देखो, इन जितने भी जो बलवान अपने आप को लड़ने का जिनके अभिमान है, ऐसा कोई देवता है, तो उसको युद्ध में जीत करके, बांध करके मेरे सन्मुख ले आना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको बांध करके मेरे सामने लाना। और फिर सबको कह के खुद अपने हाथ में गदा लेकर के चल पड़ता है। तो चलत दसानन डोलत यवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, राम नयावत सुनेहु सकोहा,
देवन तके मेरु गिरि खोहा, दिगपालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। अब रावण जैसे ही चलता है तो धरती कपकपा पड़ती है, कांप जाती है धरती, और जब रावण जोर से गर्जना करता है तो सभी देवताओं की स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं। रावण जब चलता, जब सुनते हैं सब देवता कि रावण आ रहा है, तो सारे के सारे किन्हीं पहाड़ों की गुफाओं में छिप जाते हैं। जो दिग्पाल हैं उनके लोक, इतने सुंदर सुंदर लोक, वहां भी रावण जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी, सब सूने मिलते हैं, कोई भी उसके सामने आने को तैयार नहीं होता। वो बार बार सिंहनाद करता है, गरजता है, और देवताओं को एक एक का नाम ले लेकर के गालियां देता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। तो रन मद मात फिरहि जग धावा, प्रति भटक खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्धि मनुज सुर नागा, हठ सबही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी, आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। अब इस तरह से रण में मदमत्त होकर के वो चारों तरफ घूमता है और अपने जोड़े का आदमी लड़ने के लिए खोजता रहता है। उसमें सूर्य, चंद्रमा, पवन देव, वरुण देव और धनुधारी इंद्रदेव, किसी की अग्नि, काल, यम, सबको उसने बुलाया, आ जाओ हमसे लड़ो, हमसे लड़ो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। किन्नर, सिद्ध, मनुज, मनुष्य और देवता, नाग, सबके पीछे पड़ा हुआ, और कोई भी उससे मुंह लगना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता। जहां तक कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है, शरीरधारी लोग हैं, सबसे जबरदस्ती की लड़ाई झगड़ा रावण करता है, और सारे के सारे अपने अधीन करना चाहता है, और सब रोज उसके, जिससे कहता है कि आओ हमसे लड़ो, तो वो उसके चरणों में लौट जाता है, उसके चरणों में गिर जाता है। तो इस तरह से कि भुज बल विश्व बस करी, राखेसी को न सुतंत्र, मंडली कमणि रावण राज करई निज मंत्र, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। अपने भुजाओं के बल से उसने पूरे संसार को अपने बस में कर लिया, और इस तरह से फिर देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नाग, सभी लोगों के यहाँ से जो भी सुंदर स्त्री उसने सुनी, देखी, उसको ला करके उसने उससे विवाह कर लिया। इस तरह से रावण के सैकड़ों हजारों शादियां, विवाह हो गए। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहले ही करी रहेऊ, प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना,
देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनहि न वेद पुराना। रावण ने जो अपने पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को जो आदेश दिए थे, वो ऐसे लगा जैसे वो पहले ही करके बैठा था। जिन जिन को जो उसने जो जो आदेश दिया, जो जो आज्ञा दी, सब करके आ गए। क्योंकि भीम काय सब राक्षस इतने पापी थे, जिनको देख करके सभी देवता अपने आप हथियार डाल के भाग जाते थे। वो इतने असुर उपद्रव करते थे, जहां पर जिस गांव में जिस जगह पे देखते थे कि गाय है और ब्राह्मण रहते हैं, तो उस गांव में ही आग लगा देते थे। जहां कोई भी देवता, ब्राह्मण और गुरु का सम्मान नहीं करता था, और जो भी हरि मतलब भगवान की भक्ति करता था, यज्ञ करने की कोशिश करता था, ज्ञान देता था, उन सबको ये लोग प्रताड़ित करते थे। कभी स्वप्न में भी कोई वेद पुराण का न तो गायन कर सकता था, न सुन सकता था। तो फिर क्या होता है? जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपनु उठी धावई, रहै न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा, भासंसारा, धर्म सुनिया नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कहे वेद पुराना, जो कहे वेद पुराना। उसके समय में जब कोई यज्ञ और योग, विराग, तप सब कुछ बंद करवा दिया, और अगर कोई यज्ञ करता हुआ मिल जाता था, उसको जान से मार दिया जाता था। जो कभी धर्म का, वेद पुराण का पाठ करता था, किसी को सुनाता था, तो उसको बुला करके उसको विभिन्न प्रकार के कष्ट देता था, त्रास देता था, और उनको देश से निष्कासित कर देता था। तो बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी हिंसा जो राक्षसों ने अपनाया था, उसको, उन पापों की गिनती नहीं की जा सकती, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि किस किस तरह के पाप कर रहे थे और हिंसा कर रहे थे। तो आज अपन विराम देते हैं इसी दोहा नंबर 183 पे। अगले अंक में अस्तु। जय श्री राम।